वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इट्स मी राजपूत जुनैद एंड आई एम तलहा। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब फिट होंगे, जबरदस्त होंगे, मजे में होंगे, हमारे रिएक्शन एंजॉय कर रहे होंगे और कुछ खा पी भी रहे होंगे। जी तो गाइस सरनाइडू मूवी का पार्ट नंबर 8 लेकर आ गए हैं। पार्ट नंबर 7 तक मूवी बहुत इंटरेस्टिंग हो चुकी थी। हमें फाइट भी देखने को मिली, हमें कॉमेडी सीन भी देखने को मिला। लेकिन जो इस मूवी में फाइट सीन आता है तो बॉस हम हिल जाते हैं। इतना कि जबरदस्त फाइट सीन होता है और उसके बाद मतलब फनी फाइट भी थी और फनी सीन भी था, दोनों मिक्सअप था। बहुत मजा आ रहा था देख के। और गाइस वो लड़की को लेके ओबुल रेड्डी के हाथ से निकलने लगा। पार्ट में वो जो लड़की के जो पिता हैं वो गाना के पिता के दोस्त हैं। वो जब हमने शुरू में देखा था तो आपस में दोनों की बात हो रही थी, गाँव के सिलसिले में हो रही थी, और ये उन्हीं के बेटी के रिश्ते के लिए आए थे और अब इन्होंने लड़की छुड़ा ली है। बिल्कुल। तो गाइस बिना देर के नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और देते हैं रिएक्शन। ये रहे आपके जमीनों के कागजात जो अबुल ने छीने थे, संभालिए। ये सब मेरे भतीजे का कमाल है। सर, अगर आपकी जगह कोई और होता तो घुटने टेक देता। मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ सर। उन्होंने आपकी बेटी को किडनैप कर लिया, लेकिन ये मेरे पापा के दोस्त की बेटी है। इसे कुछ हो जाता तो आप दुखी होते और उससे मेरे पापा दुखी होते। और अगर पापा दुखी हो गए तो कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ सर। गैरों के साथ अन्याय नहीं होने देता, तो फिर मैं अपनों के साथ अन्याय होते हुए कैसे देख सकता था? उन्हें सजा मिलनी ही थी। सर वैसे एक बात पूछनी थी। जब आपने मामला समझाया तो आपने कहा कि ओबुल के पीछे किसी का हाथ है। आप जानते हैं कि वो कौन है? उसका नाम दरअसल बात ये है कि अरे बताने दीजिए सर। 2 दिन और रुककर प्रॉब्लम को जड़ से उखाड़ देता हूँ। जब मैं इंसाफ पाने के लिए लड़ता हूँ तो उसे पाकर ही दम लेता हूँ। बताइए सर। अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुमने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ना, तो मेरी बेटी को वापस घर ले आए, उसके लिए थैंक्स। सर अगर पापा कॉल करें तो झगड़े का जिक्र मत कीजिए। कह देना आपकी बेटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। जानू, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, गना उसे सॉल्व कर देगा। ओके? I'll miss you. Take care. बाय बाय। तो ये हुआ था। गना को एमएलए जो पसंद है, इसलिए उसने करने का सेल्फी लेते हैं। सेल्फी पास आ जाओ। मुझे भी दिखने दे। I'll see you soon. नेक्स्ट टाइम मूछ निकाल के। नेक्स्ट टाइम जरूर आऊंगा। एक हक तो दे दो। एक हक तो करते जाओ। अब मुझे जाना पड़ेगा। बाय बाय। क्या हुआ बेटी? पापा, मेरी जिससे भी शादी होगी वो मेरा पति होने के नाते मेरा ख्याल रखेगा, मेरी रक्षा करेगा। लेकिन बिना किसी रिश्ते के उसने मेरी जान बचाई। मुझे उससे ही शादी करनी है पापा। मैं उमापति से बात करूंगा तुम दोनों की शादी की। इस पूरे इलाके में लोग मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करते, और उस अकेले ने हम सबको मारा और लड़की ले गया और कहा कि इलाके के लोगों से दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। प्रॉब्लम क्या है मुझसे? प्रॉब्लम तुमसे नहीं, तुम्हारे प्लान से है। यहाँ खेती के लिए बहुत कम जमीन रह गई है। शहर में काफी बंजर जमीन पड़ी हुई है जो पाइपलाइंस बिछाने के काम आ सकती है। फिर भी हमारे गांव के पीछे टॉपिक मत बदल। मैंने कभी किसी का हक नहीं मारा। जमीन के बदले जमीन ऑफर की, पैसे देना चाहा तो भी मना कर दिया। इसलिए दबाव डालने के लिए तुम्हारी बेटी को भी किडनैप करवाया और तुम लोगों ने मेरे ही आदमी को पिटवाया। मेरी हड्डी तो दुर्घटना घटी।
ये तो सिर्फ एक छोटा सा टीजर था। यहीं पर मौत के तांडव का सेट लगा दूंगा। बता वो कौन था? तेरी खामोशी गांव वालों को खामोश कर देगी। यार ये काम दिखाया। कौन था वो? मुंह खोल, नहीं तो तेरी खोपड़ी खोल दूंगा। जीना नहीं चाहता क्या? तुम इंसान हो या हैवान? जानना चाहते हो वो कौन है? वो एक असली मर्द है। असली मर्द कमजोरों पर हाथ नहीं उठाते। दम है तो उससे लड़, चीर के रख देगा तुझे। तू 50 गुंडों का सहारा लेता है, वो तो 50 गुंडों को अकेला ही मार देता है। इससे साबित हो जाता है कि तू नामर्द है और वो असली हीरो। भाग बेटी, भाग यहाँ से। हाँ बता। धनुष भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, इनको माफ कर दो, जाने दो, मत मारो इनको छोड़ दो। नाम बोल। यार कितने कत्ल करेंगे? कहाँ है तेरा हीरो? हाँ? धनुष बेटे, वो बच्ची है, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। कौन था वो? बेटे, धनुष बेटे। एक ही बात बेटा, ये क्या हो गया पापा? भाग जा यहाँ से। नहीं भाग पापा। बेटा, भाग बेटा, पापा। भाग जा यहाँ से। गणेश के पास, गणेश के पास चले जा। कर जाएगी। पूरे इलाके को घेर लो, किसी ने कुछ पूछा तो गर्दन उड़ा दो। गाड़ी लेकर आ, गाड़ी लेकर आ। ऊपर से भी आ रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं। छोड़ना मत। तो फाइनली वो यहाँ इस तरह पहुंची, पता चला। पानी पियो बेटा, रो मत, पानी पियो। मुझे भूख लगी। चार दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। यार ये बहुत सैड मुझे लगा मैं गणेश से मिले बिना ही मर जाऊंगी। आ बेटा, मेरे साथ चल। चल बेटा, खून से भरे लथपथ पैर,
मुझे लगा मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया पापा, पर अनजाने में उसे और बढ़ा दिया। मैंने उनसे पूछा भी था कि इसके पीछे कौन है, बताया ही नहीं। सही करने पर गलत हो गया, अब गलत करके ही सब सही कर दूंगा। इम्पॉसिबल। उस लड़की का हाल देख रहे हो? मैं उसका दर्द समझ सकता हूं। मैंने अपना एक दोस्त खोया है, लेकिन सच यह है कि धनुष को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। धनुष एक सेलिब्रिटी छींक मारे तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है, पर एक पॉलिटिशियन पूरी की पूरी बस्ती चला दे तो भी मीडिया आंख मूंदे रहती है। लेकिन इस सिस्टम को तुझे ही खत्म करना होगा। अगर तूने कंट्रोल नहीं किया तो पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। IAS IPS के पास जाने से कोई फायदा नहीं, वो उसे नजरअंदाज करेंगे। ये लोग पावर का, सिस्टम का नाजायज फायदा उठाते हैं और इसीलिए ये जुर्म करने से भी कतराते नहीं है। तुम या मैं इस बारे में कोई कुछ नहीं कर सकता। इस लड़की को, इस शहर को उनसे कैसे बचाएंगे, कोई जवाब नहीं है इसका। मंदिर में तुम्हारा रिएक्शन देखकर मैंने तुम्हें गलत समझा, पर इस लड़की की बात सुनने के बाद मुझे लगता है तुम ही सही हो। अगर आज तुमने उसकी मदद नहीं की होती ना, तो इंसानियत की हार होती। अब तो तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। तुमने साबित कर दिया है कि इंसानियत जिंदा है। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ गणेश, तुम उसी के लिए बने हो। उसके पिताजी की इच्छा पूरी होनी चाहिए। जानू का साथ कभी मत छोड़ना और दुश्मनों को भी नहीं। लाइफ में कभी भी मदद चाहिए हो तो मुझे याद करना, मैं हमेशा हाजिर हूँ। गाइस यार, ये सैड सीन था, बहुत सैड सीन था ये पार्ट, बहुत मतलब हार्ट टचिंग सीन था और मतलब कि रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब स्टोरी सुनते हम अंदर, मैं तो इतना खो गया हुआ था कि बाहर का कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इतना सैड सीन, इतनी अच्छी मूवी, मतलब इतनी अच्छी स्टोरी इन्होंने डाली है। और वो विक्रम धनुष इतना गुस्से में है, उसके लिए तो जान लेना कोई बात ही नहीं है। नाम बताओ, जो नहीं था बता रहा, मारी जा रहा था, उसने पूरा गांव ही जला डाला यार, मार डाला है बिल्कुल। और बहुत जुल्म हुआ है जानू के साथ। अब इसका एंड जो है, हम कहते हैं कि इससे भी बुरा होना चाहिए। मतलब धनुष का जो है ना, जिस तरह वो लोगों को काटता, धारता, मारता है, वो उसको भी। और एट द एंड उसके गना के पापा ने भी उसको इजाजत दे दिया कि तुम्हें ही सिस्टम ठीक करना पड़ना है, सिस्टम ठीक करना पड़ना है। और ये बहुत कमीना निकला धनुष, तो बहुत बड़ा कमीना है। गाइस, अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया।